जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आप सबके बीच में सत्संग शेयर करने से पहले आप सबसे कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए संगत जी, जो हमारे पास हमारी प्यारी प्यारी संगत अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजती हैं तो बहुत दुखी हैं बहुत सारी संगत। मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए गुरुजी महाराज हैं जो हमारे 95% कष्ट जो है वो अपने ऊपर लेते हैं और 5% जो कष्ट है देखिए वो भी हमसे नहीं सहन हो पाते हैं। तो संगत जी, जो हमने बुरे अच्छे कर्म किए हैं वो कष्ट तो देखिए हमें किसी ना किसी तरह झेलने पड़ेंगे। तो आप डरिए मत, जो 5% कष्ट है उनको आप झेलने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारे गुरुजी महाराज कितना कष्ट तो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। ये थोड़े से जो कष्ट हैं वही हमसे सहन नहीं होते, तो वो सब तो हमें इस जन्म में भुगत नहीं होगा जो अच्छा और बुरा कर्म हमने किया है संगत जी। तो आप घबराइए मत, बस गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़े रहिए और गुरुजी महाराज पर अटूट विश्वास रखें। सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब संगत के मैं सत्संग सुनती हूँ मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन वही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमने किया है वो तो हमें भोगना ही भोगना पड़ेगा इस जन्म में। तो संगत जी, यही बताना चाहती थी आप सबसे। अभी मैं आप सबके बीच में आंटी जी का सत्संग शेयर करने वाली हूँ। सत्संग अच्छा लगे तो देखिए चैनल को शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। उससे पहले हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। तो संगत जी, कहीं बीच बीच में मुझसे भी शायद कुछ गलती हो रही है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरी भी काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी और मैंने बताया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। अभी 2 से 3 दिन पहले ही मैं आई हूँ। तो संगत जी, कुछ गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी श्रद्धा भाव के साथ सत्संग सुनिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा देखो, अपन हमारे मन की बात इस प्रकार समझते हैं, इस प्रकार जानते हैं। मेरी कल की ही बात है। मेरे मतलब मेरी नंद हैं जो, मतलब 2 दिन होते नहीं है अपने घर को छोड़ के मतलब मायके में आ जाती हैं। उनके लिए भी देखो ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है। बहन बेटी समय पे आती है तो अच्छा ही लगता है, मगर गुरुपा इतना नहीं। मतलब क्योंकि वो इतना सा भी जरा सा भी काम नहीं करती, सारा काम मुझे करना पड़ता है गुरुपा। संगत जी, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मेरे भी हाथ में 4-4 बच्चे हैं छोटे छोटे। उनका भी करती हूँ, सास ससुर का करती हूँ, देवर का करती हूँ, देवरानी का करती हूँ, सबका मैं करती हूँ। तो पूरा दिन हो जाता है और ऊपर से फिर ये भी आ जाए, इनकी फरमाइशें चलती हैं तो गुरुपा मैं इतना नहीं कर पाती। गुरुपा मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। समय पे तो ठीक भी है, अपनी भी तबीयत देखो खराब चलती है तो मैं नहीं कर पाती। मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा इनका थोड़ा सा मन अपने ससुराल की तरफ कर दो, ये कम आए जाएं, इनका मन बदल दो गुरुपा, इनका मन ना लगे, ये अपने ससुराल चले जाए। तो गुरुपा ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। कल ही बोला था मैंने, गुरुपा से अरदास की थी और कल ही चे अपने घर चली गई रात को ही। पता नहीं क्या हुआ और वो अपने घर चली गई। जीजाजी भी चले गए और दीदी भी चली गई। तो इस बात के लिए भी शुक्राना गुरुपा। सबको देखो अपना घर संभालना चाहिए। जब बहन बेटी को सबको अपना घर संभाले, हम अपना घर संभाल रहे तो वो भी, उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो भी अपना घर संभालें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, है ना। और यहाँ पे पढ़ने से तो, अपने मायके में पढ़े रहने से तो घर चलता नहीं है। सब अपना अपना घर ही संभालना होता है गुरुपा। मैं तो बहुत कम जाती हूँ अपने घर पे, अपने मायके, अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं, मेरे बच्चे हैं, इनका भविष्य है, इनकी वजह से मैं कहीं नहीं जाती। तो गुरुपा जैसे मेरे को शिक्षा दी है, सभी को ऐसी शिक्षा दें, बहन बेटी को जो अपने मायके में पढ़े पढ़े रहते हैं कोई शिकाने पे या किसी की बात पे। तो गुरुपा ये भी सही नहीं है क्योंकि भाभियाँ हैं तो उनको भाभियाँ पे भी बहुत ज़्यादा परिवार का बर्डन होता है। वो अपना भी करती हैं, उनका भी करती हैं। मतलब 2 दिन होते नहीं अपनी ससुराल को छोड़ के यहाँ पे पड़ी रहती है, 15-15 दिन जाती हैं। तो ये भी सही नहीं है ना। शुक्राना गुरुपा, इस बात के लिए शुक्राना। मेरी छोटी सी बस आपने स्वीकार कर ली क्योंकि गुरुपा आप समझते हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैंने बोला गुरुपा इनका मन अपने ससुराल की तरफ कर दो, ये खुद चले जाएं, अपने ससुराल को संभालें।
यहाँ पढ़ने से कुछ नहीं है गुरुपा, इनका भी और ना हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उनका ही बिगड़ेगा सब कुछ। गुरुपा उनको ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो, अपने घर संभालें इस बात के लिए। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना छोटी सी बात समझाने के लिए और समझने के लिए। गुरुपा आपने बहुत जल्दी मेरी मनोकामना पूर्ण करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और मेरे बच्ची पे भी संकट बताया गुरुपा ने कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है। तो फिर मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा आपके होते हुए मेरे बच्चे पे कोई संकट नहीं आ सकता, आप ही हो संभालने वाले हैं, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी आप ही संभाल लो गुरुपा। मैंने आपके ऊपर ही छोड़ा अपनी जिंदगी का सब कुछ, आप ही संभालो। तो गुरुपा ने फिर थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि बेटा मैं तेरे बच्चे को अभी अभी बचाया है, उसको ब्लश किया है। तो इसके बाद इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना। मैं नया शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी यदि हमसे सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई तो हमें क्षमा करना, हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना, सद्बुद्धि देना, बुराई के रास्ते पे कभी हमें न चलने देना, अच्छे रास्ते पे हमें चलने देना हमेशा। गुरु जी महाराज अभी सत्संग यहीं विराम करेंगे। विराम करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।